तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैदिकेन योपाकिरोत्तं प्रविरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। आइए, जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियो की श्रृंखलाओं में हम राजयोग के विषय में चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में राजयोग एक सहज योग की प्रक्रिया है। जैसे कि मैं प्रारंभ में ही कहा था कि अगर किसी से योग की बात करते हैं तो उसमें से बहुत से लोग यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि जी हमारे पास समय नहीं, समय कहाँ से लाएं। तो राजयोग की जो प्रक्रिया है कितनी सहज प्रक्रिया है, इसमें कि आपको अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं। तो राजयोग अर्थात अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का जो सिद्धांत है उसमें हम यम और नियम के विषय में चर्चा कर रहे थे। यम के जो 5 खंड हैं, 5 भेद हैं, उस पर जैसे कि अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब हम चर्चा करेंगे कि पांचवा भेद है नियम का, ईश्वर प्रणिधान। इसमें कि हमने पहले कि शौच अर्थात पवित्रता, संतोष अर्थात धैर्य, और तप अर्थात अपनी हर परिस्थिति में सहज रहने की जो कला है, जो सहन शक्ति है, उसको बढ़ाने की जो बात है वो भी एक योग है और योग का एक अंग है। तो तप, स्वाध्याय जो कि अपने स्वयं का हर पल हर क्षण आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने आप का कल्याण करना, यही जो। उसके बाद फिर है ईश्वर प्रणिधान कि वास्तव में जो पवित्रता मनुष्य के अंदर आती है और या फिर पवित्रता पाने के लिए दोनों स्थिति में, या फिर संतोष अगर पाना है तो भी, और तप में एक सबसे बड़ा सहयोगी अगर है तो ईश्वर प्रणिधान। और ईश्वर प्रणिधान की जो कला है हमको स्वाध्याय से प्राप्त होती है। स्वाध्याय से ईश्वर को कैसे समर्पित करना है, कैसे प्राण का आधान करना है, वो कला हमको प्राप्त होती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, ईश्वर प्राणिधान का ही अर्थ होता है कि आप अपने मन वचन कर्म से परमात्मा के समर्पित हो जाना, अर्थात हर क्षण। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, ईश्वराः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा सभी के हृदय में निवास करते हैं। और कि ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, कि जो मेरा सभी प्राणी जो मेरे अंश हैं, सभी जो भूत है, भूत मतलब प्राणी, ममेवांशो संसार में सब भगवान की अंश है। और परस्पर भाव से उनको सब सर्वत्र दृष्टि मान करके आप अगर जीते हैं तो ईश्वर प्रणिधान है। लेकिन आधान करना अर्थात जो बाह्य आवरण है, बाह्य आवरण क्या है? आपका शरीर भी है, आपकी इंद्रियां भी है, और उसके और थोड़ा सूक्ष्म जाए तो आत्मा का आवरण क्या आवरण है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो विकार है उनको अलग करना है। जैसे कि धान शब्द जुड़ा हुआ है, प्राणी धन धान, प्राणी धान, प्राणी मतलब जीव,
आत्मा। और धान जो शब्द इस चावल का सफेद भाग, उसको अब धान नहीं कहते, क्योंकि उसमें कोई ऐसी कोई क्षमता नहीं रह जाती कि दोबारा वो एक नया पौधा दे करके नई सृष्टि कर सके। उसके ऊपर के छिलके, जैसे कि धान के ऊपर, जब चावल के ऊपर का छिलका लगा होता है, जब उसको धान कहते हैं। और चावल को प्राप्त करने के लिए उस छिलके को हटाना पड़ता है। और चावल का स्वरूप क्या है? श्वेत वर्ण। उसी प्रकार हमारे अंदर के जो विकार हैं, हमारे अंदर के जो दोष हैं, उनको हटाना, अर्थात उस आवरण को हटाना, जिससे कि हम उपयोगी हो सके, उपयोग में आ सके और भरण पोषण कर सके। तो उसी प्रकार हमारे अंदर के जो बाह्य स्वरूप है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, दंभ है, आदि आदि दोष है, उनको हटाना और अंदर प्राण स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, इसको प्राणी नाम कहते हैं। और इसकी शुरुआत आपके योग में है, जिससे कि मैंने कहा स्वाध्याय, इसके पहले जो बिंदु था स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या था? स्व का अध्ययन। तो स्वयं का अध्ययन होने लगता है तो हम अपने आवरण को हटाना शुरू कर देते हैं, तो वो प्राणिधान हो जाता है। प्राणों का आधान कर देना, और उस प्राणों का आधान किस पे करना? परमात्मा में करना। और किस प्रकार करना? कि हर कर्म, हर व्यवहार, हर स्थिति, हर परिस्थिति आपकी भगवत दृष्टि बने। जैसे कि योग किसके लिए होता है? हमारे अंदर के दोषों को मिटाने के लिए। और यही बात उपनिषद में कहा है। इसी बात को, प्राणिधान की जो बात है, इसी बात को जब उपनिषद में घटाएंगे, उपनिषद में कैसा? कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येभूतजानताः, कि जो अपने आत्म स्वरूप को, आत्म सदृश जो सभी प्राणी हो, सभी भूतानि तू जानता है, तो ऐसा जानता है कि वो मेरे ही आत्म स्वरूप है, वो मेरे ही भगवत स्वरूप है। जो आत्मा मेरे अंदर है, आत्मा किसका प्रतिरूप है? परमात्मा का, ईश्वर का। जो आत्मा मेरे अंदर है, वही रूप, वही रूपक, वही परमात्मा स्वरूप आत्मा सब प्राणियों के अंदर। तो जब सभी के अंदर हम, सब वस्तु के अंदर, सब वस्तु के मूल में, सब पदार्थों के मूल में, तो उस परमात्मा का हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, निध्यासन करेंगे, तो हमारी दृष्टि कैसी होगी? भगवतमय होगी। तो फिर उसके आगे कहते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येभूत जानता है, जो ऐसा जानता है, अपने आत्म स्वरूप को जानता है, कह रहे तत्र को मोहा, तो उसको फिर कौन सा मोह है, कौन सा बंधन है? तत्र को मोहा कहा शोका, और कौन से उसके लिए शोक है, कौन सा दुख है? एकत्व अनुपश्यत, एकत्व में अनुपश्यत अच्छी प्रकार से आत्मा अपने सब आत्म स्वरूप को सब प्राणियों में देखता है। जब आत्म स्वरूप को जब प्राणियों में देखता है, और सारी क्रिया योग की किस पर डिपेंड है? योग हमारे अंतःकरण की शुद्धि पे, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा है प्रारंभ में ही कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा है। योग का परिणाम क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। योग का स्वरूप क्या है? चित्त की वृत्तियों का लय करना, चित्त की वृत्तियों को खत्म करना। और वृत्तियां भी कितने प्रकार की है? क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों प्रकार। जब ऐसा हो जाता है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने ही स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो अपना स्वरूप कौन सा है? यही है।
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येभूद्विजानताः तत्र को मोहा कः शोका एकत्वम् अनुपश्यताः। तत्र को मोहा कः शोका, उसके लिए कौन सा मोह, कौन सा शोक है। यही बात गीता के 6वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने भी कहा है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वो भगवान के प्रिय होता है और भगवान के लिए वो प्रिय हो जाता है। उसको भगवान प्रिय होते हैं, वो भगवान के लिए प्रिय हो जाता है। जो इस प्रकार अर्पण करके, अपना आधान करके, प्राणों का आधान करके कि हे प्रभु ये प्राण भी तेरे हैं, यह इस नेत्रों में जो ज्योति है वो भी तेरी है, इस जीवा में, इस मुख में जो वाणी है वो भी तेरी है, जो भी सामर्थ्य है मेरा सब प्रभु आपका है। तो सर्वत्र आपको भगवत स्वरूप के दर्शन होंगे और यहीं से आपकी जो प्राणिधान की यात्रा, समर्पण की यात्रा है, जो ध्यान समाधि तक पहुंचाने की सहज जो प्रक्रिया है, ध्यान की समाधि की जो सहज प्रक्रिया है, वो ईश्वर प्रणिधान है। और राजयोग में इसका विशेष महत्व है, हर एक बिंदु का विशेष महत्व है कि महर्षि पतंजलि ने अपने अनुभव को इसमें लिखा है। क्योंकि योग तो प्रातन है, भगवान श्री कृष्ण भी 4थे अध्याय में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये मनुरुक्ष्वा की आप ब्रवीत है, जो योग है ये पहले भी ऋषियों को दे रखा हूं मैंने, इसको भी कह आया हूं, ये पुरातन है और वही योग का। लेकिन अगर कोई ऋषि अगर किसी ग्रंथ को लिखते हैं, कि सिद्धांत को बनाते हैं, तो अपने अनुभव के स्तर पर बनाते हैं। उन्होंने उस बात को अनुभव किया और उस सर्व पद्धति को लिख दिया। योग की अनंत पद्धतियां हैं, तो उन अनंत पद्धतियों में जो अष्टांग योग पद्धति है, राजयोग पद्धति है, एक सबसे सुलभ और सरल पद्धति है। इसलिए हमारे जितने भी योग साधक हैं, अगर हम अष्टांग योग पद्धति के माध्यम से अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भी वही दिव्यता होगी जो अन्यत्र पद्धतियों में प्राप्त होती है, लेकिन इसमें सहज सुगम प्राप्त होती है, सरल है और सहज है। आइए इसके आगे की चर्चा ईश्वर परिधान के जो ऊपर हम चर्चा शुरू किए थे, इसकी चर्चा अगले एपिसोड में हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही। हरि ओम।